संपर्क नम्बर 9845347771 र 9845158749। पिसै इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। ओइ राम, सुन न, मेरो छोरीको बिहे छ, एउटा सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेस खोज्दैछु, केही जानकारी छ? मलाई पनि एउटा कार्यक्रमको लागि मिटिङ राख्नु थियो, म पनि एउटा हलको खोजीमा छु। यति मात्रै सोचेर तपाईहरू चिन्तित हुनुहुन्छ? अब छिट्टै गइहाल्नुहोस् हाम्रै पोखरियामा रहेको तपाईले खोजेको तथा रोजेको जस्तै सुविधा सम्पन्न शिवाय ब्याङ्केटमा। हजुर, कुनै पनि सभा सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक एवं वैवाहिक कार्यक्रम तथा भोजभतेर गर्नको लागि अब तपाईहरूकै ठाउँमा खुलिसक्यो सुविधा सम्पन्न शिवाय ब्याङ्केट। यहाँ सम्पूर्ण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई मध्यनजर गर्दै पर्साको अर्को सदरमुकाम पोखरियामा सुविधा सम्पन्न शिवाय ब्याङ्केट खुलिसकेको छ, जहाँ सबै किसिमको बैठक, सभा सम्मेलन, गोष्ठी एवं वैवाहिक कार्यक्रम गर्नुका साथै भोजभतेर समेत गर्न सकिन्छ। सम्पर्क शिवाय ब्याङ्केट, पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4, सम्पर्क नम्बर 9865192926 र 051530153। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभी रुआ देख रहल बानी रेडियो सान्वी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रौरा लोगन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सान्वी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रौरा लोगन सुन रहल बानी। और आज हमने विशेष बात करम सन नेपाल भर में ही डेंगू के प्रकोप बढ़त जा रहल बाटे। और आज हमने के साथ में वरिष्ठ कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी सर उपस्थित बानी। सबसे पहले वहाँ के कार्यक्रम आमने सामने में हम स्वागत करे चाहें और डेंगू के बारे में हम जाने के भी चाहें। स्वागत बाटे सर कार्यक्रम आमने सामने में अपने के। नमस्ते। का हो रहल बाटे सर, कथी में व्यस्त देखे के मिल रहल बाटे अभी अपने के? हमनी के व्यस्तता अभी जनता के सेवा में ही बा। हमनी मरीज के एगो उपचार में संलग्न प्रोफेशन भइलो से हमनी के सब व्यस्तता अभी मरीज के ही रेख देख में ही चल रहा बा। सर, डेंगू के प्रकोप नेपाल भर में एकदम रफ्तार में बढ़ रहा बाटे सर। डेंगू रोग का है सर, एकरा बारे में छोटकरी में एगो जानकारी करावल। विशाल जी, डेंगू रोग कहा कि एगो डेंगू वायरस से उत्पन्न भइल रोग है, जवन कहा कि एगो एडिस फैमिली के जौन मच्छर होला ओकनी के काटला के बाद ई वायरस आदमी के शरीर में प्रवेश करेला। उ प्रवेश कैला के बाद का बागी जे लोग के अपन विभिन्न किस्म के लक्षण, जैसे अगर सबसे मेन लक्षण बुखार है, ओकरा संगे संगे और भी लक्षण लेके आवेला। अगर अपने देखे में तो का बागी जे डेंगू ई कोनो नया रोग ना है, बहुत पुराना रोग है। डेंगू से जे बा दुनिया के जौन आधा जनसंख्या बा उहे प्रभावित बा। हर एक साल बड़ा कम से कम 4 करोड़ लोग के डेंगू होला। उनमें से 40 लाख आदमी हॉस्पिटल भरना होला। उनमें से 4000 आदमी के जब सीरियस होके जान के भी खतरा बनेला। वही जेंगे बाकी दुनिया में डेंगू के अपन एगो प्रकोप बा, तो उसे हमनियो कोनो छुआछूत ना बनी सन। अभी के स्थिति के उसे लुकाइल ना बा कि आज हमनी के 77 जिला में लमसम 77 जिला में एकर प्रकोप एकदम बढ़ल बा, जना में से बेसी करके हमनी के राजधानी में रोज के 600 से 700 केस निकल रहल बा। आज ई लमसम 1 महीना से चल रहा बा जौन एकर प्रकोप बा। वहीं अगर हमनी के परसा जिला के बात करी तो परसा जिला में भी ई रोग से लोग बहुत ग्रसित बा। आज भी मान के चले, मगर एगो कोनो डाटा तो ना बा हमने लगे, लेकिन एगो अपन प्रैक्टिस के हिसाब से
रोज के बीरगंज में भी 100 से 150 डेंगू के मरीज हमारा हिसाब से होके के चाहिए। डेंगू के लक्षण का हो सकत बाटे? डेंगू के सबसे बड़ा मेन लक्षण जो है बुखार है। अगर कोनो आदमी के डेंगू बा तो ओकर बुखार हाई ग्रेड के बुखार हुई, संगे संगे शरीर में दर्द होके के, मूड़ी दुखाए के, आँख दुखाए के, ओकरा बाद जे बा जोड़ सब में दर्द होके के, केहू में जे बा अपने के चटका सब निकले के लक्षण सब हमने देख सकता नहीं। सर डेंगू के अवस्था अभी कैसन देखल जात बाटे पूरा नेपाल भर के बात कइले? पूरा नेपाल के अगर देखी तो आज के दिन में डेंगू तो सब जगह फैलल बढ़ले बा, लेकिन निमन चीज का बा कि डेंगू से मरल अभी तक ले हमनी के कहूँ से सुने के अपने के देश में नहीं मिलल। लेकिन डेंगू का बा कि रउट जगह साधारण एगो बुखार खाली ना है, कभी कभी ये विकराल रूप भी ले सकेला, जौना के वजह से आदमी के जान भी जा सकेला। जैसे हमने के बीरगंज से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर रहे वाला व्यक्ति लोग जेकरा अचानक डेंगू हो जात बाटे, वो बीरगंज पुगे नहीं सकत, तो घरेलू कोनो उपचार कर सकल जात बाटे कि ना फिलहाल के खातिर? मान ली अगर 50 किलोमीटर दूर के वो आदमी बा ओकरा डेंगू हो गई या डेंगू लाइन लक्षण हो गई, तो आज के दिन में घरेलू उपाय के हिसाब से कहा कि जे एगो दवा कह के जौन डेंगू में सिर्फ एगो पैरासीटामोल है, जौन एगो दवा हमने के प्रयोग करे नहीं सब, वो दवा हर गांव हर टोल में एकदम इजिली मिलेला। तो मान ली कोनो आदमी के लागत हमारा डेंगू हो गई, जो हमने बात करनी सब लक्षण बा, तो वो बुखार भइला पर पैरासीटामोल लेवे के, खूब बेसी तरल पदार्थ पानी एकदम लेवे के, उ लेला से का कि देह में जे बा ताकत रले रही, आ बुखार उसे कम हुई तो ओकरा जितना भी लक्षण दर्द उर्द भाई सब में कमी आई ओकरा। जी डेंगू भइला पर मेडिकल रूप में जब बीरगंज अइला के बाद में मेडिकल उपचार कर का हो सकत बाटे? देखिए डेंगू भइला पर सबसे तो पहले मानी कोनो मरीज आवता डेंगू के लक्षण बा, तो हमने के ओकर डेंगू टेस्ट होला, जोना के रिपोर्ट 10 से 15 मिनट में ओकरा इजिली मिल जाला। तो मान लिया अगर वो पॉजिटिव आ गई, ओमें डेंगू लग गई, तो एकर उपचार जैसे हम भल बात कैनी है, एकर उपचार उहे पैरासीटामोल है। जब बुखार बात बुखार नहीं है तो हमने के बस वे शरीर के हाइड्रेट करे के पड़ल, उससे बेसी कुछ भी ना करे के पड़े। डेंगू अगर डेंगू लागत बाटे तो व्यक्ति के जान के खतरा कितना हो सकत बाटे, कितना जान जोग सकत बाटे, कितना जान जा सकत बाटे? नॉर्मली डेंगू से जान के खतरा एकदम उतना ज़्यादा ना होला, लेकिन 20 में से एक आदमी में मान ली जरा पहले डेंगू भइल बा फिर डेंगू होता, वैसन अवस्था में आदमी के वो डेंगू सीरियस भयावह अवस्था लेके आ सकता। जैसे मान ली कोनो आदमी के बुखार बा, नाक से खून होता, चाहे शरीर के कोनो अंग से खून होता, या मान ली ओकर बीपी अगर लो बा, तो वैसन अवस्था में हमनी के समझे के पड़ी कि जी डेंजर किस्म के क्रिटिकल किस्म के डेंगू है। वो अवस्था में तुरंत हमनी के अस्पताल जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर के मुताबिक अपन उपचार कराए के पड़ी। दूसर बात का बा कि जैसे भी सबसे बड़ा देखी हमनी के समाज में का सोच बा कि डेंगू हो गई तो प्लेटलेट कम हो गई, तो प्लेटलेट लेके बहुत लोग के मन में एकदम डर तरास हो जाला, लेकिन वो सब डर तरास हमनी के लेवे के ना हो। काहे प्लेटलेट घटला से एकदम ज़्यादा स्ट्रेस ले वाला कोनो बात नहीं है। जब तक प्लेटलेट 20,000 से कम नहीं के जात तब तक ले हमनी के कोनो टेंशन वाला बात ना है। और एक निमन बात है, जैसे जैसे रोग निमन हो जाए प्लेटलेट अपने बढ़ जाए। सर जैसे डेंगू के लेकर के बीतल समय में हमने के कोरोना काल के समय में एगो वैक्सीन तैयार कल गई, अभी डेंगू के लेकर के कोनो ऐसा वैक्सीन तैयार होता कि ना, एक बारे में कोनो ऐसा सोच बनल बा कि ना? देखिए का बाकी जी अभी हमनी ओरिएंटेशन कोनो वैक्सीन के अभी अवेलेबिलिटी ना बा, लेकिन जैसे कि अमेरिकन कुछ कंट्री सब में जे बा वैक्सीन वो लोग प्रयोग करेला जहाँ एकदम एक बेसी प्रकोप बा, तो स्पेशली कोनो आदमी के अगर लाग गई डेंगू तो दोबारा वो सीरियस ना हो दोबारा ला के वैसन जगह पर जे बा ई वैक्सीन लोग प्रयोग करेला, लेकिन अभी पूरा दुनिया में एकर एबिलिटी ना बा। सर वो एगो फिजिशियन डॉक्टर बने और परसा जिला में बहुत ही चर्चित डॉक्टर बने। बहुत गांव ठाव में गइला के बाद में कुछ माने दादी की उम्र के लोग से पूछल ला तो बहुत ही सराहनीय राउर नाम आवेला जे हमर दवाइए से ठीक कर दिन लोग, दोसर जगह गइला पर ऑपरेशन के बाद आवत रहे। हमारा गांव के 4-5 गो पेशेंट लोग अपने के बहुत नाम ले, जैसे युवा लोग भी बानी और बुद्धिजीवी समाज लोग भी बानी, वहाँ लोग कहनी वहाँ के दवाई से हमने एकदम ठीक हो बानी सर। लेकिन अभी अवस्था में एगो और ही बीमारी हमने के बेसी युवा लोग में देखे के ही मिलत बाटे सर, पथरी। पथरी वास्तव में
पानी से गल जाई, दवाई से गल सकत बाटे सर? अब देखिए पथरी की बात करें तो सबसे पहले तो पथरी कहाँ के बा? जी पथरी हमने के पित्त के थैली में हो सकता, जी। पथरी हमने के किडनी के कोनो भी भाग में हो सकता। हम्म। पित्त के थैली में बा तो वो कोनो दवा से गले वाला चीज ना हो, ओकर ऑपरेशन ही करे के पड़ेला, जी। या कुछ प्रविधि बा बिना ऑपरेशन कैले दूरबीन से निकाले ला लो कुछ जगह, एगो प्रविधि भी बा। और अगर किडनी में अगर पथरी बात देखिए गले वाला बात तो अभी तक मेडिसिन में कोनो प्रूव नहीं किया, लेकिन हाँ छोटा अगर पथरी बात तो कभी कभी नीचे गिर जाला तो वो खतरा दवा दे जाला, तो ओकरा से गिरे के मदद करो करके दवा सब हमनी सब प्रयोग करे दी सब। ई मेन मूल कारण कहा किडनी के पथरी होके के हमनी के पानी कम पिए के, जिन नीमन से पानी पियता जरा कल के पानी सब टेस्ट बा जना में आर्सेनिक या ई सब के तत्व ना बा तो उ सब जगह पर कम होला। सर पथरी के बात कैले, पथरी अगर कस के बड़का होता आवेला दिन में तो पथरी से कोनो देह में होखेला नुकसानी? मान लिया अगर हमनी के किडनी के पथरी के बात करता नहीं, अगर वो बढ़ल जाता तो जौन हमनी के वहाँ से पेशाब बनेला उस जगह पर नहीं किया हो तो वहाँ जमा होता तो बार बार इन्फेक्शन होके के या किडनी काम ना करे के एगो डर रहेला। तो वैसन अवस्था में अगर बड़का बा तो ई संबंधी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब लोग होला जे पेशाब के नली, पेशाब किडनी ई सबसे जे डील करेला, ओकरा देखा के ओकरा के हमनी के फुटा के हो चाहे ऑपरेशन करके हो ओकर हमनी के उपचार करेगा। अभी भी मौसम भी चेंज यानी कि भोर में ठंडा लागत बाटे और दिन भर गर्म रहत बाटे, मौसम चेंज के चलते बुखार के भी बहुत ज़्यादा बढ़ल बाटे, केनुआ लगा पड़ता, टाइफाइड के अवस्था बहुत ज़्यादा देखे के मिल रहा बाटे। एकरा कैसे कंट्रोल कर सकलत बाटे सर फिलहाल? देखिए जेंगे हमनी के मौसम चेंज होता तो का बाकी जी सबसे बेसी वायरल फीवर के ही प्रकोप ज़्यादा होला। जौन अपने बात करनी टाइफाइड बुखार तो का बाकी जब केहू के बुखार बोल तो टाइफाइड कह देनी, सुई लगा देनी, तो वो कोनो उपचार प्रविधि आ एगो सिस्टम से भइल चीज ना है। सबसे पहले मान ली हमनी के का सोचे के पड़ल, अगर बुखार लागता हल्का फुल्का बुखार बा तो देखिए हर जगह पैरासीटामोल मिलता, हमने लेके देखे, मान ली उसे भी कंट्रोल ना बा तो अपने डॉक्टर लगे जाए जी, डॉक्टर की सलाह ली, जांच कराई, अगर टाइफाइडे निकली तो ओकर उपचार बा या कुछ और बा ओकर उपचार करे के पड़ल। लेकिन बुखार होते टाइफाइड कह के वो सुई लगाए वाला हमरा राय हम ना दे सके। अब सर जहाँ तक बात कैले एगो चर्चित डॉक्टर भी बनी और परसा जिला में जौन भी गाँव में जाइले बढ़िया जे रुआ सीख दवाई फ्री लेबा दोबारा नाम ना वाला। अब एगो हम सर एगो पेशेंट का हम बताओ नहीं कहीं से हम रेफर करके ले गए रुआ लगे और वो पेशेंट के देखनी और पेशेंट के लास्टे अवस्था रहे, लेकिन वो पेशेंट के बचे और वो पेशेंट अभी तक अपने के नाम लेवे ली। और जहाँ तक देखल सर रुआ एगो बहुत जानकार बनी, अभी गांव घर के जितना भी क्लिनिक खुलल बाटे, कुछ लाइसेंस लेके गांव घर में अनेकन क्लिनिक रहल बाटे, छोट मोटे क्लिनिक रहल बाटे, बुखार अइला के बाद में किनुला ही लगा देवला, ओसे कोनो असर पड़ेला कि आदमी पर? अब देखिए जेंगे हमनी के परिवेश बा नेपाल तो हर तरह के बा, बाजार बा, गांव बा, देहात बा, हर जगह डॉक्टर नहीं पुगल। जहाँ डॉक्टर नहीं पुगल वहाँ लोकल प्रैक्टिशनर लोग बा, तो लोकल प्रैक्टिशनर लोग के जे अपन नॉलेज बा, आइडिया बा, वो हिसाब से लोग उपचार करेला। तो कैनुला का बा कि जे अब एगो जे जेंगे सीखले बा वो हिसाब से अपन उपचार करता, तो ओकरा के हमनी गलत ना कहें। लेकिन सबसे कथी बा कि जे मान ली वो अवस्था बन गई कैनुला वाला, तो मरीज लोग के भी कहा बा कि डॉक्टर से जाके निमन से अपन चेक जाँच करा के संबंधित इलाज कराए के चाहिए। कैनुला ही सोल्यूशन हर बुखार के ना है। सर कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बानी सर हमनी लगभग कार्यक्रम के अंत में संपूर्ण जनता से, नेपाल भर के ही जनता से हमनी के सुन रहा जितना भी दर्शक भी सुनत बानी लोग, वो लोग के डेंगू के बारे में और समग्र में बात कैले अपनी के जैसे मौसम के बारे में का कहे के चाहे? हम सब जनता से कथी कहे के चाहेम कि हमनी के डेंगू के लक्षण तो सब के था हो गई, सब इंटरव्यू जे भी देखा था न। अब ओकरा से बचे के उपाय का बा कि जे नया उपाय ना बा, पुराने उपाय बा होके के भाई मच्छर से। तो हमनी के कहा बा कि जे घर में जहाँ बेसी मच्छर लागे वाला जगह बा वहाँ झूल प्रयोग करी। हाँ ओकरा बाद जे बाटे कुछ क्रीम सब आवेला जौन हमनी के भाग खुला रह गई, हाथ गोड़ कहीं बाहर निकल तो क्रीम लगाई जना से मच्छर ना काटो। अपना बच्चा के कभी भी घर से बाहर यदि निकालता नहीं तो ओकर सारा भाग जे बा हमनी के कवर करके रखे के पड़ल। घर वरी परी जैसे गमला हो गई, टायर कई गो घर में रोड़ा मिली टायर हो गई, इस सब के हमनी के समय समय पर साफ करते रहे के पड़ी, कहीं पानी एक जगह जमा होके के ना देवे के पड़ल। अगर ई सब चीज़ हमनी करत नहीं सन तो वो डेंगू के होके वाला जन मच्छर बा वो मच्छर से हमनी बच सकता नहीं, वो मच्छर ना काटी डेंगू ना हुई। जी सर
व्यस्त समय के बावजूद भी सर अपने समय देनी कार्यक्रम आमने सामने खातिर एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बेटे सर। छुटेक चाम नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय दर्शकबिन, आज हमने के साथ में रहनी है वरिष्ठ कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी जी। डेंगू रोग के बारे में बताइए और साथे साथे पथरी के प्रभाव के प्रसाद जिला में चाहे अनेक जगह देखे के मिल रहा बाटे और मौसम अनुसार टाइफाइड के भी अनेकन गांव ठाउँ देखे के मिल रहा बाटे। एक बारे में हमने विशेष बात करनी सन। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आमने सामने लोग सुन के साथ एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में प्राविधिक मित्र हमारा सहयोग कैनी सत्येंद्र यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव। छूटे के जाए सुनत रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सानवी 96.4। वीरगंज महानगरपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। यस वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने 1 नम्बर मेन रोड उत्तर गण्डक चौकदेखि पावर हाउस, घण्टाघर, माई स्थान, महावीर स्थान, आदर्श नगर, अलखिया मठ मन्दिर, बिरता मन्दिर, सिगरेट फ्याक्ट्री गेट, नारायणी अस्पताल, वीरगंज भन्सार कार्यालय हुँदै दक्षिण शंकराचार्य गेटसम्म रोडका दायाँ बायाँ निर्माण भएका